नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम पेज नंबर कर चुके थे 281 और आज हम शुरू करेंगे 282 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गदाधर भट्ट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, बाबू राधा कृष्ण दास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक सदस्यों में थे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। इस सभा के दो उद्देश्य थे: नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ए कोमा, अर्धविराम, क्वेश्चन मार्क है और ये पूर्ण विराम है। तो जो नहीं लिया गया वो है पूर्ण विराम। विराम चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। पूर्ण विराम के लिए बिंदु की जगह खड़ी पाई यानी ये पूर्ण विराम को अपनाया गया है। यहाँ पर जो यह विराम होते हैं उनके नाम हैं और विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम या विराम होता है ये ऐसा, अर्ध विराम होता है ये, अल्प विराम ऐसा, प्रश्न यानी कोमा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ऐसा, विस्मय सूचक होता है ये, उद्धरण चिन्ह होते हैं ऐसे, योजक ऐसे, निर्देशक डैश जिसको हम बोलते हैं, कोष्टक ऐसे होते हैं, हंस पद त्रुटिबोधक होते हैं ये, रेखांकन होते हैं ऐसे, लाघव चिन्ह ये होता है और लोप चिन्ह ऐसा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो यह होती है पार्श्विक। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास या हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकलती है, ल ऐसी ध्वनि है। उत्क्षिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, जैसे ड, ढ, उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो इसमें जो उपमा है वो शब्दालंकार नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर अलंकार दिए गए हैं। अलंकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। और अर्थालंकार कौन से हैं? उपमा, प्रतीत, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, दीपक। दृष्टांत, निदर्शना, समासोक्ति, अन्योक्ति, ब्याज स्तुति, विरोधाभास, विभावना, असंगति, परिसंख्या, ब्याजोक्ति, अर्थांतरन्यास। अब देखते हैं उभय अलंकार में कौन कौन से हैं। उभय अलंकार में सिर्फ 2 हैं, संकर और सांसृष्टि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो अभिव्यक्ति भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने, भट्टलोलट ने, अभिनव गुप्त ने। तो अभिनव गुप्त ने की है। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या उपेक्षित थी। इस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम और मत इस प्रकार हैं। यहाँ पर आचार्य हैं, सिद्धांत है, दार्शनिक मत है और संयोग है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, उत्पाद्य उत्पादक संबंध, श्री शंकुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, अनुमाप्य अनुमापक, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन, भोज्य भोजक, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन, व्यंग्य व्यंजक। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनबाला रास, रेवंत गिरिरास। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंत गिरिरास। यहाँ पर रचना है, वर्ष है और रचनाकार दिए गए हैं। श्रावकाचार
933 ईस्वी देवसेन। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी शालिभद्र सूरी। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी आसुगु। रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी विजयसेन सूरी। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार। तो इसमें सही क्रम डी है। काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। यहाँ पर अलंकार ग्रंथ है, कालक्रम है और आचार्य दिए गए हैं। काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी भामा। काव्य अलंकार सार संग्रह 8वीं शताब्दी उद्भट। अलंकार सर्वस्व 12वीं शताब्दी रुयक। अलंकार कौस्तुभ 15वीं शताब्दी कर्णपूर्ण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। कोलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रोचे, जॉन ड्राइडन। तो इसमें सही क्रम डी है, जॉन ड्राइडन, कोलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, क्रोचे। यहाँ पर पाश्चात्य आलोचक हैं और उनका जन्म निधन वर्ष दिया गया है। जॉन ड्राइडन का समय है 1631 से 1700, कोलरिज का है 1772 से 1834, मैथ्यू अर्नोल्ड का है 1822 से 1888, बेनेडिक्टो क्रोचे का है 1866 से 1952। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। घराऊ घटना, स्वतंत्र, रमा और परतंत्र, लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। तो इसमें सही क्रम यही है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है और जन्म निधन वर्ष है। घराऊ घटना 1894 ईस्वी, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र 1910 से 1957। स्वतंत्र, रमा और परतंत्र, लक्ष्मी 1899 ईस्वी, लज्जाराम मेहता 1863 से 1931। अद्भुत प्रायश्चित 1906 ईस्वी, ब्रजनंदन सहाय 1874। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी, किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। तो इसमें सही क्रम यही है, अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। यहाँ पर दलित आत्मकथा है, प्रकाशन वर्ष है और आत्मकथाकार दिए गए हैं। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी, मोहनदास नैमिष राय। झूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुर्दहिया 2010 ईस्वी, डॉक्टर तुलसीदास। शिकंजे का दर्द 2012 ईस्वी, सुशीला टाकभोरे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, जुलूस। तो इसमें सही क्रम यही है, मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा, जुलूस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु का जो समय है वो है 1921 से 1977 और इनके उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। मैला आंचल 1956, प्रतिपरी कथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है 1971, कलंक मुक्ति 1976। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बाके। तो इसमें सही क्रम डी है, फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बाके। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर कहानी संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है, कहानीकार है और उनका समय दिया गया है। फांसी 1929 जैनेन्द्र 1905 से 1988, बिखरे मोती 1932 सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948, सतमी के बच्चे 1935 राहुल साकरत्यायन 1893 से 1961, दो बाके 1936 भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। अब इनके जो जन्म निधन वर्ष हैं वो देख लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का है 1894 से 1963, सोहनलाल द्विवेदी का है 1906 से 1988, श्याम नारायण पांडे का है 1907 से 1991, रामधारी सिंह दिनकर का है 1908 से 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दैनंदिनिया डायरिया का सही अनुक्रम है। मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी,
दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। यहाँ पर डायरी है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक है दैनंदिनी 1885 राधाचरण गोस्वामी, डायरी के कुछ पन्ने 1940 घनश्याम दास बिड़ला, मेरी कॉलेज डायरी 1954 धीरेन्द्र वर्मा, प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। तो इसमें सही क्रम यही है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थल दिया गया है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस। आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका है, 1881 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, मिर्जापुर। नागरिक प्रचारणी त्रैमासिक पत्रिका 1896 ईस्वी, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, काशी। सरस्वती मासिक पत्रिका 1900 ईस्वी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना है और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है वो है मधुकर कवि की। पृथ्वीराज रासो है चंदबरदाई। श्रावकाचार है देवसेन की रचना। नेमिनाथ रास जो रचना है वो है सुमति गणी की। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर रचना है और रचनाकार दिए गए हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई, श्रावकाचार 933 ईस्वी देवसेन, नेमिनाथ रास सुमति गण, नए कुमार चरित्र पुष्पदंत की रचना है। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बारिश आ गई।